साथियों अभी आपको मैं जैसा पहले आप देखे बोर्ड में 3 बोर्डें लगी हुई हैं इस जगह पे और तीनों बोर्ड चेतावनी के रूप में प्रशासन के द्वारा लगाया गया है कि आप धीमे चलें, अंधा मोड़ है, सब कुछ सारा व्यवस्था यहाँ अप टू डेट है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि हादसों का बाजार समाप्त नहीं हो रहा है। मुख्य कारण क्या है, जैसे ही उस बोर्ड को आप क्रॉस करेंगे तो एक अंधा मोड़ आता है और अंधा मोड़ पे ऐसे ही आमतौर पर गाड़ियाँ मुड़ नहीं पाती हैं। उसके साथ कई वजह हैं। मुख्य वजह तो ये भी हो जाता है कि लोग शराब के नशे में मदमस्त रहते हैं और दूसरा वजह ये भी होता है कि गाड़ियों की स्टीयरिंग फेल हो जाती है, पट्टे टूट जाते हैं, कई सारा वजह है। आज वहीं आपको लेकर के चलता हूँ, मैं फिर उसी जगह पर हूँ। वो जगह है घाट पेंडारी। मैं आपको कई बार बताया हूँ कि वो घाट पेंडारी जो हादसों का बाजार लगातार बने रहता है। अभी हाल में ही मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाया था एक जो घाट पेंडारी में मंदिर स्थित है, वहाँ पे भी हादसा हुआ। उसके बाद एक को हम कवरेज नहीं कर पाए और इस हफ्ते में मैं बता दूं कि ये तीसरा घटना यहाँ पे हुआ है। और जो तीसरा घटना का हम आपको कवरेज लेकर के सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि वो आखिर कैसे पलटा। और वो गाड़ी जो है बहुत विशाल का ट्रक है और पलट करके गड्ढे में गिर गया है। अब उसमें कितना नुकसान हुआ है, आम ग्रामीण को लोगों को कितना नुकसान हुआ है, ये भी देखने वाली बात है। इधर एक बार गड्ढे का मुआयना करवाएं हमारे कैमरामैन। और यहाँ पे आसपास देखिए ग्रामीण लोग उपस्थित हैं उसको देखने के लिए। और ये मामला अभी का ही है, मतलब तकरीबन मैं बोल सकता हूँ आधा 1-2 घंटे पहले की है। और यहाँ पे इस देखिए मोड़ को देखिए आप, देखिए गाड़ी किस प्रकार से मुड़ती है। अगर ये कंट्रोल में ना रहे तो गाड़ी सीधे नीचे जाती है। ये बहुत बड़ा विषय है, इसको सुधारने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये साथियों मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मैं ग्राउंड जीरो पर यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये गाड़ी है जो कंटेनर इसको बोलते हैं। और ये देखिए ये टर्निंग को पहले आप दिखाइए। मैं आपको कई बार वीडियो में अपने दिखा पाया हूँ कि ये जो टर्निंग है वाकई में एक खतरनाक टर्निंग है। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था एक बार टर्निंग का, तो टर्निंग की चौड़ाई को तो बढ़ाया गया लेकिन स्थिति को सुधारा नहीं गया है। यहाँ पर देखिए टर्निंग को बढ़ा देने से हादसे रुकेंगे नहीं, हादसे वो बरकरार हैं। और ये कंटेनर को देखिए किस प्रकार से गड्ढे में जा कर के गिरा है। इंच भर का फासला है, नहीं तो शायद नीचे जा कर के कई पलटी मारता। हालांकि अभी ऐसी जानकारी निकली है कि जान माल की यहाँ पे कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन गाड़ी में कुछ सामान भी लोड रहा होगा। साथियों अभी मैं रोड से नीचे उतरा हूँ उस गड्ढे में, जो गड्ढा एक समय पर बनवाया गया ये कह के कि हम घाट पेंडारी का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उसको सुधरवा रहे हैं। लेकिन ये है स्थिति, ये है सुधरा और उसका नतीजा आपके सामने है। ये है नतीजा जो एकदम आराम से चलना पड़ रहा है मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि कहीं मुझे भी भय है कि मैं खुद न गिर जाऊं। ये देखिए पकड़ने, अब ये लोहे का सहारा देखिए। गाड़ियां जब इसमें लड़ती हैं तो सीधे इसको ले दे करके नीचे आ जाती हैं। हो सकता है ये भगवान भरोसे ये ट्रक जो है, एक कंटेनर जो यहाँ पे किसी तरीके से ये यहीं पे रुक गया, नहीं तो अगर 3 पलटी मारता तो आप अंदाज लगाइए साथियों कि कितना भयानक नुकसान होता। आप खुद देखें, ये गाड़ी गुड़गांव की बताई जा रही है और मेरे को लगता है कि ये जो ड्राइवर है वो भाई नया रहा होगा, इस क्षेत्र को नहीं जानता होगा, या जानता होगा उससे भी हम इस चीज़ का बातचीत करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आखिर ये हादसा उसका कैसे हुआ, क्या कारण से हुआ। जहाँ मैं उधर जाने में देखिए असमर्थ हूँ, आपको मैं दिखा दिया ये है वो स्थिति। और एक बार मैं चाहूँगा नीचे को दिखा दीजिए, हमारे कैमरा में नीचे को दिखाइए कि नीचे किस प्रकार से कितना गड्ढा है। अगर ये गाड़ी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे जाएगा। और देखिए जो घाट को बनवाया गया था कुछ सालों पहले, जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा था वो ये है भ्रष्टाचार का भेंट, जो घाट पेंडारी के नाम से करोड़ों रुपए दबा दिया गया ये कह के कि हम घाट पेंडारी को बनवा रहे हैं और ये बनवा रहे हैं। उसका नतीजा आपके सामने है दोस्तों, आपके सामने मैं चलता हूँ लेकर के। उनसे बातचीत करते हैं जो ड्राइवर होंगे। साथियों मैं आपको बताऊं कि ये इस सप्ताह भर का जो मैंने आपको वीडियो जारी किया था, मैं आपको वीडियो जारी करने से पहले ही बताया
के सप्ताह का तीसरा हादसा है यहाँ पे। एक मंदिर के पास, दूसरा एक चावल लोड गाड़ी और तीसरा ये कंटेनर। ये तीनों हादसे इस सप्ताह के अंदर में ही हो गया है। एक सप्ताह के अंदर में 3 हादसे। लेकिन यहाँ पे सारे बड़े बड़े नेता इसी रोड से होकर के गुजरते हैं, लेकिन किसी की आंख इस पर नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो एसी के गाड़ियों में पैक होते हैं, मस्त शीशा एसी चलते रहता है और चले जाते हैं, क्योंकि उनको तो क्या लेना। यहाँ बड़ी गाड़ियाँ जो ले करके आते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो दूर से आते हैं, वो इस प्रकार के नतीजों में भोगने लगते हैं। साथियों, मेरे साथ इस गाड़ी के साथ में ही है। आप गाड़ी के साथ में हो जी। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी, आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम आ रहे हैं रायपुर से। रायपुर से। क्या माल लोड है इसमें? इसमें तो पता नहीं है क्या लोड है, उसका ड्राइवर नहीं है। अच्छा, आप इसके साथ में हैं, लेकिन इसका माल पहले गाड़ी मतलब लोड ही है ना? हाँ, लोड ही है गाड़ी। साथियों, मैं ये कंटेनर है और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो लोड होता है, लोड होने का मुख्य माल होते हैं जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ी घोड़ा, छोटी स्कूटी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जो होते हैं, वो सब चीज़ इसमें लोड करके जाया जाता है और काफ़ी महंगी चीज़ें इसमें लोड होती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये गाड़ी ऐसी पलटी हुई तो गाड़ी का नुकसान, अगर मान लीजिए ज़्यादा और नीचे अगर खाई में चला जाता तो आदमी का भी नुकसान और इसमें जो सामान होगा उसका भी नुकसान। कहाँ से? रायपुर से अपने कहाँ जा रहे थे आप? रायपुर से जौनपुर। जौनपुर। तो ये बताइए, आप इसमें पहली बार आ रहे हैं कि और पहले आए थे? नहीं, मैं तो आ चुका, कई बार आ चुका। और ये जो ड्राइवर जा रहा था वो आया? इसका मालूम नहीं है, पहली बार आया का दूसरी बार आया। तो अच्छा, आपको कुछ तो जानकारी होगा कि ये कैसे पलटी करवा दिया? अब ये तो नहीं पता, बोल रहा है सामने से गाड़ी आ गई थी, मुड़ाई एकदम काट दी, सो फिसल के गाड़ी नीचे चली गई। मतलब सामने से इधर से गाड़ी जा रही थी, चौड़ाई कम होने की वजह से गाड़ी को इसमें चढ़ा दिया। और टर्निंग में चढ़ाया और इस एक चक्का, साथियों मैं बताऊं कि टर्निंग में चढ़ाया मोड़ने के लिए, लेकिन एक चक्का इसका फिसल गया और फिसलने की वजह से हादसा ऐसा हो गया है। तो आप खुद देख पा रहे हैं, ये उनके साथी सहयोगी हैं जो भी इनके साथ भी गाड़ी लोड हुई है, इनकी भी गाड़ी जा रही है जौनपुर और ये बाकायदे सुरक्षित है और वो ड्राइवर अभी है नहीं, वो कहाँ चला गया ये तो जानकारी नहीं है मेरे पास। यहाँ पे हमारे साथ कुंदन मिश्रा जी मौजूद हैं। यहाँ पे जितने हादसे वगैरह होते रहते हैं इनके सामने होते हैं, क्योंकि ये मंदिर इनका यहीं पे है और ये यहीं पे मौजूद रहते हैं। मिश्रा जी, मैं अब ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सिर्फ मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हादसों का बाजार लगा रहता है उसको सबसे ज़्यादा फेस कौन करता है? देखिए, क्या है, हादसे तो आए दिन यहाँ पे होते रहते हैं और आज नहीं, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से देखता रहा हूँ। दुर्घटनाएं होती हैं तो सूचना मिलती है, हम लोग आते हैं और सबसे अधिक यदि कोई परेशानियों का यहाँ पे सामना करते हैं तो बेचारे चंदौरा पुलिस करती है। अच्छा, चंदौरा पुलिस को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है घाट पेंडारी को लेकर? कारण क्या है कि यहाँ पे दुर्घटना के बाद क्या है कि ऐसा स्थल की कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा करना, लोगों को सुरक्षित अस्पताल पहुँचा पाना, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है और यहाँ के लोग उनका बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। और निश्चित तौर पे इस मोड़ जो है, ये मोड़ का चौड़ाई अभी तो तत्काल थोड़ा सा बढ़ाया गया था। बहुत दिनों से दुर्घटना यहाँ पे रुका हुआ था, लगभग 3-4 महीनों में एक्सीडेंट हुई है और ये गाड़ी निश्चित तौर पे वहाँ पे सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, जैसा इसके ड्राइवर ने बताया था, अभी खाना खाने गया हुआ है। ये सामने से कोई गाड़ी आ गई थी और इसकी गाड़ी का टायर स्लिप कर गया है। स्लिप करने की वजह से गाड़ी जो है पलटी मार दी है और निश्चित तौर पर पूरे भगवान के भरोसे लटका हुआ है। यदि नीचे गिर जाती तो बहुत ज़्यादा ये गाड़ी डैमेज होता। अच्छा, तो मिश्रा जी, मान लीजिए स्लिप कर गया और ये जो लोहे का डिवाइडर बना हुआ था उसको तोड़ ताड़ के वो घुस गया, और अगर मान लीजिए वो 2 पलटी और 1 पलटी और खाती तो सीधे नीचे कई फीट नीचे चला जाता, निश्चित तौर पे जान आदमी तो नहीं बचता। इस बात का गारंटी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जितने हादसे हुए हैं बचे नहीं हैं। जो इसको भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया गया घाट पेंडारी कटिंग के नाम पे, आप बताइए क्या उसको सही सुधार नहीं किया जा सकता है? उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल उसको सुधार किया जा सकता है। प्रशासन को इसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की जान माल की कीमत उन्हें समझनी पड़ेगी। आज से नहीं, सदियों से यहाँ पे ये हादसे होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा ध्यान वास्तविक पहल पे देना पड़ेगा। ये थूक पालिश के काम से काम नहीं चलेगा। मिश्रा जी, घाट पेंडारी अब कहीं न कहीं प्रतापपुर विधानसभा के लिए वोट का राजनीति बन गया है, वोट का एक माध्यम बन गया है कि घाट पेंडारी घाट के नाम पे हम वोट मांगेंगे, चुनाव जीतेंगे, फिर उस पर ध्यान नहीं देंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों। कोई भी आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया, अगर कोई ध्यान दिया भी तो सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ध्यान दिया। साथियों, सड़क सुरक्षा
की दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो रिपब्लिक सरगुजा की मुहिम इसी प्रकार से जारी रहेगी, वो रुकने वाली और थमने वाली नहीं है। शासन प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आम नागरिकों का सवाल है, इसलिए आपसे मैं विशेष रूप से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको बनवाने का जल्द से जल्द उपाय करें, नहीं तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं आम दिन पर होती ही रहेंगी, ये समाप्त होने वाला नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को भी फॉलो कर लें, और इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको सड़क सुरक्षा से लेकर के या फिर किसी भी प्रकार की जनहित की अगर जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे रिपब्लिक सरगुजा हमेशा आपके साथ खड़ी है। धन्यवाद।